हेलो स्टूडेंट्स, हाय, समीर ढाबलिया हियर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर चैप्टर फर्स्ट इंडेक्स नंबर। वेरी फर्स्ट लेक्चर, आज फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर इंडेक्स नंबर। ओवरऑल बच्चों इसका वेटेज है 12 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम है। क्लियर? 12 मार्क्स एंड वेरी वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड परसेप्शंस। ओके, all the chapter of standard 12 of statistics all are very very simple, easy, just require a better way of practice from your side, है ना। अच्छी प्रैक्टिस से ओके, टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करोगे बहुत बेटर वे से, प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैक्सिमम लेक्चर्स में आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह उसको फॉलो कर पाओ। क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले इंडेक्स नंबर, जस्ट से कि इंडेक्स नंबर क्या है चैप्टर का मीनिंग, पर्पस, क्या हम इसमें करने वाले हैं, ये लॉजिकली क्या काम आता है। ओके, तो बच्चों नॉर्मली जो चेंजेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल वी कैन से प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या सम ऑफ द अदर फूड ग्रेन्स ऑफ आइटम्स एक्सेट्रा, तो प्राइस चेंज होते हैं ईयर वाइज, है ना। तो चेंजेस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना कि क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीज का एक कैलकुलेशंस है, वो चीज का एक कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस की क्या चीज कैसे हो रही है, तो वो सब कुछ फाइंड आउट करने में यहाँ पे वर्कआउट करेंगे इंडेक्स नंबर। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, बिफोर स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा है ना क्विज की तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, छोटा सा क्विज। ओके, आप भी मेरे साथ वर्कआउट करोगे। हम बोल सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द पार्टिसिपेट फ्रॉम बोथ द साइड्स, फिर थोड़ा और भी बेटर वैसे आइडिया आएगा। सपोज मैं और आप किसी फ्रूट होलसेलर के पास जा रहे हैं। सपोज मैं किसी एक के पास जा रहा हूं, आप किसी एक के पास जा रहे हो, फॉर प्राइस ऑफ एनी फ्रूट आइटम, फॉर एग्जांपल एप्पल, है ना, प्राइस ऑफ एन एप्पल। तो हम दोनों कोई फ्रूट होलसेलर के पास जा रहे हैं ऑफ द सेम सिटी, 2010, 2015 और 2020। तो मैं गया और आप भी जा रहे हो, हम लोग के बीच में क्विज या सम ऑफ द गेम या सम ऑफ द कुछ भी है जो डेटा हम फाइंड करेंगे। तो मैं जा रहा हूं किसी एक के पास, जो बंदा बहुत अच्छा था, फ्रूट होलसेलर, जिसने मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी परफेक्ट वैसे के साथ। ओके, तो मैं एप्पल के प्राइस, हम दोनों एप्पल के प्राइस के लिए जा रहे हैं। तो 2010, 2015, 2020 एप्पल। तो मैंने पूछा कि भैया एप्पल के प्राइस 2010 में, 15 में, 20 में कैसे थे, है ना। तो उसने मुझे, बंदा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह मुझे आंसर दे दिया कि भैया 2012 में एप्पल के प्राइस थे 20 रुपीज पर केजी, 1 किलो का प्राइस 20 रुपीज पर केजी। 2015 में 40 रुपीज पर केजी एंड 2020 में 80 रुपीज पर केजी। ओके, आई से, तो मुझे अच्छी तरह आंसर मिल गया क्योंकि बंदे ने बहुत अच्छी तरह आंसर मुझे सिस्टमेटिक वे से दे दिया। तो बच्चों मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पे जो प्राइस था 2020 में, 2050 में कितना हो गया, इसका डबल, इसका डबल, और इसमें भी कितना हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका 4, 1, 2 एंड उसका भी डबल, है ना, 1, 2, इसका भी डबल, तो कितना हो गया 4। तो मुझे बहुत अच्छी तरह डेटा मिल गया, है ना, बहुत अच्छी तरह डेटा मिल गया कि भाई एप्पल के प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहे 20, 40 एंड 80। अब आप किसी और के पास गए, अब वो पर्सन आपको आंसर दे रहा है, लेकिन है ना पर्सन बिजी था या उसके पास कुछ, उसने रैंडमली आंसर परफेक्ट दिया है, बट क्या दिया, देखो आप जिसके पास गए उसने आपको बोला है कि भाई 2010 में एप्पल के प्राइस कितने थे, 5 केजी के 100 रुपीज, 15 में एप्पल के प्राइस 3 केजी के 120 रुपीज, और 2020 में 10 केजी के 800 रुपीज। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, है ना, कि इसमें कैसे वर्कआउट करें। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज नोट डाउन करो, ये चैप्टर में हम जो इंडेक्स नंबर या जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ना फॉर अ पर यूनिट, उसका यूनिट निकालना होगा पहले आपको, है ना। ये टॉपिक पीछे आएगा सम्स में, बट मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू दिखाऊंगा कि आपको सबसे पहले इसको यूनिट में कन्वर्ट करना। तो सिंपल कर लो, मेरे पास आंसर बहुत इजीली आ गया कि आप में कितना लकी हो कि मुझे पर्सन वैसा मिल गया, मुझे सब कुछ अच्छी तरह इंफॉर्मेशन दे दी। आप किसी टेढ़े पर्सन के पास चले गए, वो इंफॉर्मेशन तो राइट दे रहा है, इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, बट थोड़ा उसने आपको कैलकुलेशंस काम दे दिया कि भाई तू खुद भी कर, और आपको वो करना है। क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 केजी में कन्वर्ट करो। तो बच्चों 100 रुपीज 5 केजी के, तो 1 केजी का कितना, आपको ऑलवेज कन्वर्ट इन अ पर केजी, पर केजी। तो पूरे चैप्टर में हम नॉर्मली वर्कआउट करेंगे कि आपको पर यूनिट में पहला डेटा लेके आना। तो 1 केजी का प्राइस कितना हुआ, 5 किलो के 100 रुपए, तो 1 केजी का कितना हुआ, यस 100 डिवाइड बाई 5, तो आंसर इज 20 रुपीज। सेम वे 120 रुपीज 3 केजी के,
120 रुपीज 3 kg, तो 1 किलो का कितना हो वापिस, तो 120 डिवाइड बाई 3 40। सेम वे 2020 में 800 रुपए 10 kg के, 800 रुपीज 10 kg के, तो पर केजी का कितना हुआ, 800 डिवाइड बाई 10। अब देखो आपके पास डेटा आ गया सिंपल 20 40 80, तो आप इसके ऊपर से एनालिसिस करोगे, सेम लाइक मी, सेम सिंपल हो गया, इसका डबल और इसका डबल, 2 का डबल 4। क्लियर एवरीवन? तो इंडेक्स नंबर इज ऑल अबाउट दैट चेंजेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, चेंजेस का क्या हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ अ टू पीरियड ऑफ टाइम, 2010 से 15, 15 से 20, व्हाटएवर, तो जो भी यहाँ पे वर्कआउट करेंगे इट्स ऑल अबाउट द इंडेक्स नंबर। क्लियर हुआ जनरल कॉन्सेप्ट? चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है नहीं, अब स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? आइडिया आया कि नॉर्मली यहाँ पे जो भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे हमको वो ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितना वो इंक्रीज हो रहा है, और उसके लिए आपको पहले यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बच्चों, तो अब चैप्टर स्टार्ट करें, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। ओके, तो व्हाट द चैप्टर स्टार्ट द कॉन्सेप्ट इज दैट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, the changes in the value of two variable at two different point of time, 2015 2020, changes in a value, जो भी प्राइस चेंज हुआ of a two variable of two any commodity, wheat, rice, apple, potato, tomato, onion, whatever, of two different point of time। तो दो मेथड यहाँ पे देखते बच्चों, मेथड ऑफ डिफरेंस बोल सकते हो, एब्सोल्यूट, मेथड ऑफ रिलेटिव। तो दो मेथड स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ ताकि आपको और अच्छी तरह आइडिया आ जाए। एक एग्जांपल वापस देखो यहाँ पे, प्राइस पर किलोग्राम मतलब 1 केजी का प्राइस 2015 एंड 2020 ऑफ व्हीट एंड राइस। तो मुझे दो आइटम है, व्हीट एंड राइस, टू आइटम। सपोज व्हीट के प्राइस से 2015 में 24 रुपीज पर केजी, मतलब 24 रुपए पर किलोग्राम व्हीट के प्राइस से। 2016 में कितना हो गया, 30, मतलब 24 से कितना हो गया, 30। ओके, राइस के प्राइस 2040 में 15 में कितना था, 40 रुपीज पर केजी, कितना हो गया, 46, मतलब राइस के प्राइस भी इंक्रीज हो गए 40 से 46। तो व्हाट इज अबाउट द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट या तो डिफरेंस? इसका मतलब क्या है कि भाई कितना चेंज हुआ, तो व्हीट में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ प्राइस में, 24 से कितना हो गया, 30, तो 6 रुपीज चेंज। कितना चेंज हुआ बच्चों, 6 रुपीज। नाउ राइस में कितना चेंज हुआ, 40 से 46, तो बच्चों राइस में भी कितना चेंज हुआ, 6 रुपीज। तो वी कैन से दैट दोनों में सेम ही चेंज हुआ है, 6 रुपए का, चेंज आर सेम इन बोथ द कैटेगरी, तो दोनों में 6 रुपए का चेंज हुआ है। ओके, वो होता है मेथड ऑफ एब्सोल्यूट या मेथड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मेथड सिर्फ डिफरेंस दिखाना है कि दोनों ईयर में प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो वेरी सिंपल मेथड। बट बच्चों कॉन्सेप्चुअल वाइज, लॉजिकली वाइज, एनालिसिस वाइज इट्स नॉट अ करेक्ट मैटर। अगर बोलूंगा कि दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हुआ है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता आपको, आप कमेंट में लिख सकते हो कि दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हुआ है, नहीं। क्यों? दोनों के इनिशियल प्राइस डिफरेंट है, दोनों के इनिशियल प्राइस क्या है बच्चों, डिफरेंट। तो ये मेथड कहां पे सुटेबल है, वो कैटेगरी में जहां पे सारे आइटम के इनिशियल प्राइस सेम हो। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर, घी, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी गुड फूड आइटम जो भी हो, सबके इनिशियल प्राइस अगर सेम हो, सबके इनिशियल प्राइस सेम हो, तो फिर ये मेथड एडवाइजेबल है। बट प्रैक्टिकली आपको भी पता है, मुझे पता है कि सबके इनिशियल प्राइस थोड़ी सेम होते, व्हीट, ऑयल, राइस, शुगर, घी, शुगर केन, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे ना मेथड, तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? What is a method of absolute difference? कि जहां पे इनिशियल प्राइस सेम हो तो वहां पे मेथड कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये पूछा है कि दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हुआ है, तो प्रैक्टिकली रॉन्ग। दोनों में 6 रुपए का चेंज हुआ है, बट अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सेम नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? परफेक्ट। तो देखेंगे उसके लिए क्या है, एडवाइजेबल मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फर्दर स्टडीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मेथड यूज होगी। यहां पे हम ये फाइंड करेंगे कि एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है दोनों में। तो हाउ टू फाइंड, तो सी हियर, व्हीट क्लियर कि कितना चेंज हुआ है वो हम फाइंड करेंगे।
तो बेटा देखो ऑलवेज रेशियो निकालना होता है, प्राइस ऑफ अ 2 पीरियड। कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव मेजर, रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ अ 2 ईयर, रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ अ 2 ईयर। कौन सा? करंट ईयर डिवाइड बाय द प्रीवियस ईयर, या तो करंट ईयर डिवाइड बाय द बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब किसके साथ हम कंपेयर करें। तो फॉर एग्जांपल कितना हो गया? 30। कितना था पहले? 24। ओके, 30/24 कितना चेंज हुआ? ओके, व्हाट है रिलेटिव मेजर। ऑलवेज एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखो, कभी भी कुछ वर्कआउट करना हो ना परफेक्ट वे कि कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है, एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ, ऑलवेज गो फॉर रिलेटिव मेजर। ये मेथड तभी काम आएगी जब इनिशियल के दोनों के प्राइस अगर सेम होते 24 देन इज ओके, बट प्रैक्टिकली ओके वो चीज माइट बी नॉट पॉसिबल कि जितने भी गुड्स और फूड ऑफ आइटम है ओके वो सबके इनिशियल प्राइस सेम है ना बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये चैप्टर में कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव, बिकॉज जितने भी गुड्स ऑफ आइटम हम आगे सम्स में करने वाले सबके इनिशियल प्राइस सेम होने नहीं वाले है ना बच्चों। ओके, तो कितना चेंज हुआ? 30 कैसे आपके पास अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर इट। 30/24 इट्स 1.25। कितना चेंज हुआ बच्चों? 1.25। उसी तरह राइस, राइस में कितना चेंज हुआ? तो कितना था? 46। ऑलवेज प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। उदाहरण सर 46/40, 46/40 ये कितना हुआ? 1.15। तो ये हुआ परफेक्ट आंसर कि भाई वीट में कितना चेंज हुआ? 1.25। राइस में कितना चेंज हुआ? 1.15। इतना चेंज हुआ। ओके, अब एडवाइजेबल कि वो परफेक्ट वे से हम प्रेजेंट करें ताकि आपको इंटरप्रेट करना हो आंसर को, एनालिसिस करना हो तो उसको आप और बेटर वे से कर पाओ। तो क्या है बच्चों, जो भी चेंज हुआ ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जो भी चेंज हुआ मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा? 125। जो भी चेंज हुआ मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो ये हो गया इंडेक्स नंबर। सिंपल, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ इंडेक्स नंबर? रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ अ 2 वेरिएबल, रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ अ 2 वेरिएबल विथ मल्टीप्लाई विद द परसेंटेज। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा, इट्स अ इंडेक्स नंबर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इंडेक्स नंबर क्या है ऑल अबाउट। यस, इंडेक्स नंबर क्या होता है? दो आइटम, कोई भी दो आइटम हो, 3 हो, 4 हो, बट दो डिफरेंट ईयर हो, दो डिफरेंट ईयर हो, उसका रेशियो। ऑलवेज अ प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इज नोन एज एन इंडेक्स नंबर, है ना बच्चों, इज नोन एज एन इंडेक्स नंबर। अब यहां पे देखो इजी हो गया 125 और 115। तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि वीट का इंडेक्स नंबर कितना आया? वीट का इंडेक्स नंबर कितना है करंट ईयर में? 125। राइस का इंडेक्स नंबर कितना आया? 115। तो बच्चों रिमेंबर कितना चेंज हुआ परसेंटेज में? कितना चेंज हुआ परसेंटेज में? तो बेस ईयर का ऑलवेज इंडेक्स नंबर होता है 100। परसेंटेज कितना होता है बेस ईयर का? ऑलवेज 100। तो जो भी आपका आंसर है, कितना आंसर है? 125। तो मैं डायरेक्टली ये कह पाऊंगा कि भाई वीट में कितना परसेंट चेंज हुआ? 25%। वीट में कितना चेंज हुआ? 25%। 125 बेस ईयर का कितना होता है? 100। तो वीट में कितना प्राइस चेंज हुआ 2 साल में? तो बोल सकता हूं कि भाई 25% वीट के प्राइस इंक्रीज हुए। राइस में कितना चेंज हुआ? कितना आंसर? 115। तो कितना हुआ? 100 बेस ईयर का होता है, 100 से कितना हो गया? 115। तो आप बोल पाओगे भाई 15% के राइस के प्राइस में 15% प्राइस इंक्रीज हुए। इट्स अ परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर? अगेन रिपीट, वेट। ओके बच्चों, तो क्लियर हुआ व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? इज नथिंग बट द क्या था? मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर के दो पीरियड दिए हो। ओके, वीट का और राइस का दिया हमने, वीट का और राइस का 2 पीरियड 15 एंड 16। तो बच्चों जो करंट ईयर होगा, ओके वी कॉल एज ए करंट ईयर। जो इनिशियल प्रीवियस ईयर होगा उसको बोलते हैं बेस ईयर। उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर। जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं ना उसको बोलेंगे बेस ईयर। 16 कंपेयर विद 15, 16 कंपेयर विद 15। तो व्हाट इज इंडेक्स नंबर? प्राइस ऑफ अ 2 आइटम, प्राइस ऑफ अ 2 आइटम या रिलेटिव चेंज ऑफ अ 2 आइटम विद 2 डिफरेंट पीरियड, करंट ईयर कंपेयर विद द बेस ईयर।
विथ परसेंटेज इट्स नोन एज इंडेक्स नंबर। मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखे आप लोग के लिए, द परसेंटेज चेंज इन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल हुआ, द परसेंटेज चेंज इन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ एनी आइटम, कोई भी आइटम विथ गिवन ये गिवन हुआ 2016 करंट ईयर, कंपेयर विथ अ बेस ईयर। सिंपल सा है, 2016 कंपेयर विथ 15, तो 16 कौन सा हुआ करंट, जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो कौन सा हो गया बेस ईयर। पूरे चैप्टर में बच्चों जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं ना उसको हम बेस ईयर बोलते हैं, इट्स नोन एज इंडेक्स नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे इंडेक्स नंबर, या तो इंडेक्स नंबर आई, पूरे चैप्टर में इंडेक्स नंबर मतलब कैपिटल आई। इसको आप और क्या नाम से बुला सकते हो, परसेंटेज, क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 था, ऑफ प्राइस रिलेटिव। हमने कौन सी मेथड की अभी, एब्सोल्यूट डिफरेंस किया, और सेकंड कौन सा किया, रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट का क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव का मतलब क्लियर हुआ, जो भी था मल्टीप्लाई बाय 100 किया था उसको हम क्या बोलेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर। तो बच्चों रेशियो क्या था, कैसे आंसर लेके आए थे 30/24। तो बच्चों जो गिवन ईयर होगा ना, गिवन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द प्राइस ऑफ P1, और जो बेस ईयर होगा उसको हम बोलेंगे P0। क्लियर एवरीवन, जो गिवन ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑलवेज P1, और जो बेस ईयर होगा उसको हम ऑलवेज क्या बोलेंगे P0, है ना। तो पूरे चैप्टर में एक चीज याद रखो, इंडेक्स नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, P1/P0 into 100। P1 क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो हो ही गया हमारा, और आप लोग करो और कमेंट में लिखो कि इसका आंसर क्या है ना सब लोग। फॉर एग्जांपल एप्पल, सर एप्पल बहुत लिखते हैं ना, कुछ और, सर ऑरेंज, बस बच्चों ऑरेंज के प्राइस 2015 और 2020। फॉर एग्जाम्पल 2015 में थे 50, और यहां पे हो गए फॉर एग्जाम्पल 75। तो बोलो कि कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है फास्ट। तो यस, क्या हुआ इंडेक्स नंबर 75/50 इंटू 100, है ना। 75 करंट ईयर कौन सा हुआ 75, बेस ईयर कौन सा हुआ 50। तो बच्चों आंसर क्या हुआ, कैलसी है आपके पास 75/50 इंटू 100। बच्चों आंसर आया 150। कितना आया 150। तो मैं बोलूंगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, लिखो कमेंट में कितना परसेंट चेंज हुआ, कि ऑरेंज के प्राइस 15 से 20 में कितना परसेंट चेंज हुआ। वेरी गुड, आंसर इज 50%। कितना चेंज हुआ बच्चों, आंसर इज 50% चेंज इन अ प्राइस ऑफ ऑरेंज। एवरीवन क्लियर, परफेक्ट। इंडेक्स नंबर क्या हुआ, तो इंडेक्स नंबर इज अ कंपैरेटिव मेजर या तो रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना, इट्स अ बेस्ट वे टू कंपेयर ऑफ टू डिफरेंट आइटम विद टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों इंडेक्स नंबर में यूनिट्स नहीं लगते, है ना, P1/P0 into 100, तो यूनिट्स कुछ नहीं होंगे इसमें। क्लियर, इट्स ऑल अबाउट द इंडेक्स नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सम स्टार्ट करेंगे, इसके मेथड क्या है, उसके सम्स कैसे करना। एवरीवन क्लियर, पक्का। प्लीज डियर स्टूडेंट्स शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड आल्सो कमेंट। क्लियर, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, बाय डियर स्टूडेंट्स।